हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके टेक क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशल क्विज सीरीज का पार्ट 13 दोस्तों। और इस सीरीज में टोटल 3000 एमसीक्यू कवर करने वाला है दोस्तों। इसके पहले हम टोटल 12 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं दोस्तों, जरूर देखिए। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ एसएससी जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल और डीएमआरसी एंड एलएमआरसी के जेई एई और टीजी2 इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर्स। In capacitor starts single phase motors. Current in the starting winding leads the voltage. Current in the starting winding lags the voltage. Current in starting winding is in phase with voltage in running winding. None of the above. Right answer is current in the starting winding leads the voltage. Right answer is option A. Question number second क्या है? If the capacitor of a single phase motor is short circuited, सॉरी यदि कैपेसिटर मोटर का यदि सिंगल फेज मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? द मोटर विल नॉट स्टार्ट, द मोटर विल नॉट रन, द मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन, द मोटर विल रन इन सेम डायरेक्शन एट रेटेड आरपीएम। सही आंसर इसमें क्या है आपका? यदि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो द मोटर विल नॉट स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज यूज्ड इन मिक्सेस। जो मिक्सर है उसमें जो कौन सी मोटर यूज होती है? रिपल्सन मोटर होती है, रिलक्टेंस मोटर यूज होती है, हिस्टरेसिस मोटर होती है, या फिर यूनिवर्सल मोटर यूज होती है? तो इसमें कौन सी मोटर यूज होती है? यूनिवर्सल मोटर यूज होती है। कौन सी मोटर यूज होती है? यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ अ फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर विल बी 100 माइक्रोफेरेड, 0 माइक्रोफेरेड, 300 माइक्रोफेरेड, या फिर 400 microfarad. Right answer is 300 microfarad. Next question, if a particular application needs high speed and high starting torque, then which of the following motor will be preferred? Universal motor, saddle pole type motor, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, या फिर कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर? तो दोस्तों, जब हमें हाई स्पीड एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है तो कौन सी मोटर हम लेंगे? हम लेंगे यूनिवर्सल मोटर। कौन सी मोटर यूज करेंगे? यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिपल्सन मोटर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर, रिपल्सन मोटर में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर क्या होती है? इज अपोजिट टू दैट ऑफ ब्रूस शिफ्ट, is the same as that of Bruce shift, is dependent of Bruce shift, या फिर none? Right answer is the same as that of Bruce shift. Next question, which of the following, next question क्या है? Which of the following motor will have relatively higher power factor? Capacitor run motor, saddle pole motor, capacitor start motor, split phase motor? Right answer is capacitor run motor. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बर्निंग आउट ऑफ वाइंडिंग इज ड्यू टू शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर, कैपेसिटर वैल्यू हैविंग चेंज्ड, ओपन सर्किट, ओपन सर्किटिंग ऑफ कैपेसिटर, नन ऑफ द अबव? राइट आंसर इज शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सैडेड पोल मोटर इज। तो जो सैडेड पोल मोटर की एफिशिएंसी होती है उसकी रेंज क्या होती है, ये हमें बताना है। 95 to 99%, 80 to 90%, 50 to 75%, और 5 to 35%? राइट आंसर इज 5 to 35%। बहुत ही कम एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज स्विच्ड on to supply which with its capacitor replaced by an inductor of equivalent reactance value it will। यदि कोई कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, उसको हमने कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया इंडक्टर से सेम रिएक्टेंस वैल्यू के बराबर, तो क्या होगा? स्टार्ट एंड देन स्टॉप, स्टार्ट एंड रन स्लोली, स्टार्ट एंड
start and run at rated speed, not at all. Not start at all. Right answer is not start at all. Next question क्या है? In a capacitor start and run motors, the function of the running capacitor in series with the auxiliary winding is improve power factor, increase overload capacity, reduce fluctuation in torque, improve torque. Right answer is improve power factor. ठीक है, जो कैपेसिटर स्टार एंड रन मोटर होता है उसमें जो रनिंग कैपेसिटर यूज होता है उसको किस लिए यूज होता है? पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ सैडेड पोल सिंगल फेज मोटर द रिवॉल्विंग फील्ड इज प्रोड्यूस बाय द यूज ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर या फिर सेटिंग कॉइल। राइट आंसर है सेटिंग कॉइल। सेटिंग कॉइल से ही हमें रिवॉल्विंग फील्ड्स मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Direction of rotation of split phase motor can be reversed by reversing the connection of running winding only, starting winding only, either one or two, both one or two. तो right answer is either one or two. इनमें से हम किसी को भी रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा? डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है the direction of rotation of an hysteresis motor is determined by interchanging the supply leads, position of saddle pole with respect to main pole, retentivity of the rotor material, none of the above. Right answer is क्या है? retentivity of rotor material. सॉरी दोस्तों, एक नोट गलत बता दिया हमें। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर, इसमें हम डायरेक्शन बतानी है हमें, ठीक है। तो सही आंसर इसमें आपका हो जाएगा पोजीशन ऑफ सेडेड पोल विथ रिस्पेक्ट टू मेन पोल। ठीक, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन स्प्लिट इन स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट फेज मोटर में क्या है दोस्तों? कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है इसमें। The starting winding is connected through a centrifugal switch. The running winding is connected through a centrifugal switch. Both starting and running winding connected through a centrifugal switch. Centrifugal switch is used to control power supply voltage. तो दोस्तों इसमें आपका ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन 1 सही है। सिर्फ स्टार्टिंग वाइंडिंग में ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज किया जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? The rotor torque developed by a single phase motor at starting is more than the rated torque, less than the rated torque, none, zero. The right answer is zero. Next question: which of the following motor will give relatively high starting torque? Capacitor start motor, capacitor run motor, split phase motor, saddle pole motor. Right answer is capacitor start motor. Capacitor start motor. Next question: which of the following motor is inherently self-starting? Split motor, saddle pole motor, reluctance motor, none of the above. Right answer is saddle pole motor. Next question: short circuited is used in repulsion induction motor, repulsion start induction run motor, none of the above. Right answer is repulsion start induction run motor. Next question क्या है? The power factor of a single phase induction motor is usually lagging, always leading, unity, unity to 0.8, leading. Right answer is lagging. Next question: in a saddle pole motor, the sadding coil usually consists of a single turn of heavy wire which is in parallel with running winding, a single turn of heavy copper wire used in short circuited and carries only induced current, a multi-layer fine gauge copper wire in parallel with running winding, या फिर none of the above. Right answer is a single turn of heavy copper wire which is so, which is short circuited and carries only induced current. Next question:
The running winding of a single phase motor on testing with Megger is found to be ground. Most probable location of ground will be। दोस्तों सिंगल फेज की जो रनिंग वाइंडिंग है वो क्या है आपका, आ, उसमें फॉल्ट उससे हमने टेस्ट किया है मैगर से, तो यदि ग्राउंड है तो कहाँ से ग्राउंड हुआ है ये हमें बताना है, किस लोकेशन पर, एट द एंड कनेक्शन, एट द एंड टर्मिनल, anywhere of the winding inside a slot, या फिर at the slot is where coil enters or come out of the slot। राइट आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है, यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो एज होते हैं इनकी वजह से उसमें जो इंसुलेशन होता है वो हट जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a centrifugal switch is used to disconnect starting winding when motor has run off run for about 1 minute, run for about 5 minutes, picked up about 50 to 70% of rated speed, have picked up about 10 to 25% of rated speed। Right answer is option 3। Next question क्या है? In a capacitor start motor, the phase displacement between starting and running winding can be nearly 10 degree, 30, 60, 90। Right answer is 90 degree। Next question and the last question of the day. In a capacitor start single phase motor, when capacitor is replaced by a resistance यदि हम replace कर देंगे capacitor को तो क्या फर्क पड़ेगा? Torque will increase, the motor will consume less power, the motor will run in reverse direction, the motor will run in the same direction। Right answer is to motor will continue to run in same direction। तो ये थे क्वेश्चन आज के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पिक टेक क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।